अब हम विपिन यूज़र और अनंतिका यूज़र की तरह अपनी पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अपने लिनक्स सिस्टम पे चलते हैं। उससे पहले हम देख लें कौन सी कमांड हमने रन करेंगे। हम पहले विपिन यूज़र की तरह jpg --- की कमांड रन करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि भी एज ए विपिन हमारी की तैयार हो जाएगी और फिर हम अनंतिका की तरह सेम देगा। ये जो फर्स्ट 4 कमांड्स हैं हम ये विपिन की तरह भी और अनंतिका की तरह भी यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो काम है हमारे इस लैब सेटअप में वो क्या है कि हमने पब्लिक प्राइवेट की क्रिएट करनी है दोनों यूज़र्स के लिए। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अपना लाइनक्स सिस्टम है वहाँ पे जो है विपिन की यूज़र की तरह, और ध्यान रखना ये रूट यूज़र है, ये हमारे पास विपिन यूज़र है। तो हम यहाँ पे जो थोड़ा सा इसको स्क्रीन पहले ही बड़ी है, चलो हम विपिन यूज़र की तरह लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए हम इसको पेस्ट कर देते हैं jpg की, और इसको हम जैसे ये की करेंगे तो वो हमें बताएगा कि भाई ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, जो GNUPG डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाएगी। ये क्योंकि डॉट वाली डायरेक्टरी है ये हिडन है, अगर नॉर्मल ls कमांड चलाएंगे तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि किस टाइप की आपने की क्रिएट करनी है। तो ये हम पहले वाली जो डिफ़ॉल्ट है RSA ये वाली क्रिएट करेंगे। अगर तीसरी या चौथी ऑप्शन हम चूज़ करते हैं तो ये सिर्फ हम इस अगर ये ऑप्शन चूज़ करेंगे तो जो की क्रिएट्स होंगी उसको सिर्फ हम साइनिंग के लिए, डिजिटल साइन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, फाइलों को इनक्रिप्ट वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे अपनी जो सिलेक्शन है वो कौन सी रखेंगे, पहले वाली 1 वाली। तो वो की लेंथ पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 204 वाली लेके चल रहा है। पर हम क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं तो हम इसकी लेंथ जो मिनिमम है वो रखेंगे। पर आपको जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए उस हिसाब से आप उसकी लेंथ को सबसे ज़्यादा जो है आपकी 4096 वाली अगर चूज़ करोगे तो वो वाली है, पर उतना ही फिर वो ऑपरेशंस हमारे क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो हम ये वाली चूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया। फिर हमारे पास उसने बता भी दिया कि रिक्वेस्टेड की सही है। अब हमने जो हर एक की होती है उसकी एक वैलिडिटी होती है। तो आपको कितनी, जब भी हम किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की लेते हैं वहाँ पे भी वो वैलिड जल्दी वो 1 ईयर की होती है। तो यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, डेज़ में स्पेसिफाई कर सकते हैं, वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो लिखने जा रहे हैं कि डज नॉट एक्सपायर। अगेन ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि ये इतने सालों ये एक्सपायरी पीरियड है। पर हम अगर की को सपोज कंप्रोमाइज़ हो गई है तो उसको रिवोक भी कर सकते हैं। पर अभी हमारी कंस्ट्रेशन है कि हम कैसे क्रिएट करनी है। तो हम 0 हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कि डज नॉट एक्सपायर। तो ये हम बोलते हैं तो वो आपको एक वार्निंग मैसेज देता है कि डज नॉट एक्सपायर एट ऑल, इज दिस करेक्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे यस। तो अब क्या है कि जो आपका GNUPG नीड टू आपकी जो है एक यूज़र ID उसने क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ डिटेल्स अपनी यूनिक देनी पड़ेगी। तो ये हम विपिन गुप्ता नाम हो गया। ईमेल एड्रेस मैं अपना ओरिजिनल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमने जस्ट डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक डोमेन होता है हमारे पास example.com, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है एग्जाम्पल्स वगैरह के लिए। तो हम एक ईमेल ID ले लेते हैं कि vipin@example.com है। ये आपको जब भी कीज़ वगैरह क्रिएट करते हो यूनिक कोई चीज़ स्पेसिफिक करनी है। आपके पास यूनिक क्या होता है, आपकी ईमेल ID। तो हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं कि ये टीचर है। फिर ये अब हमारे से पूछ रहा है कि सब कुछ ओके है, जो आपने यूज़र ID के लिए जो है विपिन गुप्ता है उसका थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन दे विपिन ये कि उसका ईमेल एड्रेस है, क्या सब कुछ ओके है। अगर आपने चेंज करना है तो
नेम चेंज करना है तो N प्रेस कर सकते हो, कमेंट के लिए C कर सकते हो, ईमेल के लिए आपने यहाँ पे हमने ओके कर देना है तो O प्रेस कर देना है। तो अभी वो क्या कह रहा है, पास फ्रेज चाहिए, तो हम बड़ी सिंपल सी रख देते हैं। आपने कम्प्लेक्स रख देना, मेरे केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 रख रहा हूँ। ये आपने बताना नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही आसान सी रख रहा हूँ। 8 करैक्टर के ये होनी चाहिए आपकी मिनिमम। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वी नीड टू जनरेट ए लॉट ऑफ रैंडम बाइट्स. It is a good idea to perform some other action, type on keyboard, move the mouse, utilize the disk during the prime generation. This gives the random number generator a better chance to gain enough entropy. तो ये कई बारी 5 10 15 आधा घंटा भी ले सकता है आपको की इस जनरेट करने में। तो आपने कुछ की कोई ब्राउज़र पे जाके कुछ करने लग जाना है, कुछ टाइप करने लग जाना है, तो उससे उसको इनफ एंट्रोपी मिल जाएगी और उससे वो क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग की तैयार होने में हेल्प रहेगी। जहाँ कई बार हम ये यहाँ पे जाके जो रूट की तरह कुछ कमांड चला देते हैं जैसे, तो ये इससे एंट्रोपी जनरेट होने में हेल्प मिलती है। तो हम लिस्ट आर स्लैश मीन ये सारी हार्ड डिस्क में सारी फाइलों को करेगा, सर्च करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी डिस्क पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उससे क्या होगा, एंट्रोपी जनरेट होनेगी। और कई बार ये बड़ा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी सी कि जनरेट करने में टाइम लगता है, बट ये एक मेजर स्टेप है जब भी आपने ये कंसेप्ट सीखने हैं कि, और आप जो है अब GPG जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो ये हमें एंट्रोपी जनरेट करनी पड़ती है। तो हम साथ साथ में देखते रहते हैं कि भी होगी कि नहीं है। तो अभी उसमें टाइम ले रहा है, तो अब हम इसको फिर रन करेंगे, कमांड को एक आधी बारी और करेंगे। इतने हम कमांड्स को डिस्कस कर लेंगे और क्या है, तो फिर वेट करेंगे। सेम चीज़ ही हमने क्या करनी है, अनंतिका यूज़र के लिए भी करनी है। तो इसको हम चलने देते हैं एक बारी। ये 1 से 2 मिनट तक कमांड ले सकती है, डिपेंडिंग है कि आपने कितना को कुछ कर रखा होता है। लकली क्या हो गया, हमारे पास ये जनरेट हो गई है। अब जैसे ही मैं ls कमांड चलाता हूँ तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये हिडन है, तो -a से। तो अभी हम क्या करते हैं, जो अनंतिका यूज़र की तरह भी जाके सेम कमांड चला देते हैं। उससे पहले फिर हम ये कमांड एक बारी चला देते हैं, कौन सी वाली कमांड, ताकि और हमारे पास एंट्रोपी जनरेट होती रहे। तो अब हम अनंतिका यूज़र की तरह भी आके सेम कमांड ही रन करेंगे। सेम कमांड कौन सी, JPG जन की। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं कि हम जो पहले वाले ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 1 वाला, तो हमने दोनों यूज़र्स की तरह की करेक्ट कर देनी है। साइज़ हम 1024 और हम कहेंगे कि भी एक्सपायर ना हो तो हमने 0 वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपकी होगी कि एक्सपायर नहीं होगी, तो वो आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, यस कर देना है। तो यहाँ पे हमने हम नाम लिख देते हैं पूरा, अनंतिका गुप्ता। ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे फिर हम, क्योंकि जस्ट हम कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, हम कोई रियल IP नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने इनको रियल में की इसको यूज़ करना है तो आप अपना जो ओरिजिनल वाला ईमेल है उसको यूज़ कर लीजिए। तो anantika@example.com। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये स्टूडेंट है। तो वो कह रहा है कि सब कुछ ओके है, हमने कह देना कि सब कुछ ओके है, वो प्रेस कर देना। तो वो फिर पास फ्रेज पूछ रहा है, फिर हम इसको एक सिंपल सी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब फिर ये एंट्रोपी वगैरह को जनरेट करेगा। तो हम एक बार फिर कमांड वो उसको रन कर देते हैं, तो ये चलता रहेगा हमारे। मीनवाइल हम क्या करने वाले हैं, और कमांड्स को डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो ये हमारी की जनरेट्स हो रही हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि की जनरेट होगी कि नहीं, उसके लिए हम कौन सी कमांड चला सकते हैं, ये वाली
जेपीजी लिस्ट की, तो ये आपको कीज दिखा देगा। और आपने सिर्फ अगर पब्लिक की देखनी है तो आप क्या कर सकते हो, जेपीजी लिस्ट की पब्लिक कीज, उससे वो वाली आपको लिस्ट हो जाएगी। अगर आपने सीक्रेट की को लिस्ट करना है तो उसके लिए तो हम ये वाली कमांड चला के देखते हैं। तो मीनवाइल हमारा वो ये कहाँ पे हम, तो ये हम जो विपिन है हमारे पास यूज़र उसकी तरह। और ध्यान रखना अगर हम वैसे एल करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। -a से हमें एक हिडन डायरेक्टरी है, GNUPG करके डायरेक्टरी है। अगर उसको चेक करना है कि उसके अंदर क्या है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये वाली फाइल्स हैं, जल्दी हमें इनमें कुछ भी हमें चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको फिर क्लियर कर देता हूँ। तो हम जो कमांड चला के देख रहे हैं लिस्ट की, तो ये हमें वो की दिखा रहा है कि ये वाली, और ये वाली आईडी इम्पॉर्टेंट है। अगर कल को आपने किसी सर्वर्स पे अपलोड करना है तो ये वाली आईडी हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि यूआईडी क्या है प्रॉपरली। और हमारे पास कौन सी हैं कमांड्स, हमने लिस्ट पब्लिक कीज, तो हम यहाँ पे पब्लिक कीज देख लेते हैं। तो ये फिर हमें पब्लिक की दिखा रहा है। अगर हमने सीक्रेट की देखनी है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास जो सीक्रेट की है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारी जो मैनेजमेंट के लिए, तो ये अब हमें सीक्रेट्स की दिखा रहा है कि ये हमारी आईडी है, ये सीक्रेट के किसको बिलोंग करती है, विपिन को। कब हमने ये 21 अप्रैल को हमने ये क्रिएट की है। तो ये सारा कुछ हमें दिखा रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, Ctrl L से क्लियर कर देते हैं। मीनवाइल हम अपना फिर चेक कर लेते हैं कि वो हो गया कि नहीं जनरेट। तो अभी वो टाइम ले रहा है। तो आपने कीज़ वगैरह प्रेस ऐसे भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे भी कीज़ वगैरह कुछ ऐसे। तो उससे क्या है, हेल्प मिलेगी उसको जनरेट करने में आप ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम एक और कमांड चला देते हैं थोड़ी देर के लिए, टॉप कमांड एंटर करते रहते हैं कुछ। तो आपने कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहने हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, इंट्रोपी इनफ जनरेट हो जाए। कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने हैं, फिर हम इसको कर देते हैं। फिर टॉप कमांड, कुछ ना कुछ कमांड्स हम रन करते रहते हैं। तो हम फिर एक वही कमांड फिर रन कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा अलग ढंग से रन कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं अब ये हमारी जनरेट होगी कि नहीं, थोड़ा सा टाइम और लेगा। मीनवाइल हम और चीज़ों को डिस्कस साथ साथ इधर आते रहेंगे, वो चलाते रहेंगे और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कि हमारी वो यूज़ होगी है। अब हमने एक काम और करना है, तो वो काम क्या है, हम फिर ये जो है विपिन यूज़र की तरह आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे की क्रिएट कर ली है और वो विजिबल नहीं है। अब हमने विपिन की जो की है वो अनंतिका को भेजनी है। बट उससे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो देखते हैं कि उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो कौन सी है, जेपीजी आउटपुट। हमने की का जो है वो नाम क्या रख देना है, .gpg। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमने की को डिस्ट्रीब्यूट अब करना है, तो उसका फॉर्मेट ये वाला है। और हमने की का नाम क्या रख दिया, विपिन_pub की। और हमने क्या दिया कि यूनिक चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट कर दे किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। हमारा ईमेल आईडी क्या है, vipin@example.com। तो ये क्या करेगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं, Ctrl+C। तो यहाँ पे आके ये कमांड हम चला देते हैं। तो जैसे हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गई, ये वाली एक की आ गई।
अब हमने ये की को क्या करना है, अनंतिका को भेज देना है। और उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे, एक हमारे पास बड़ी पावरफुल कमांड होती है सिक्योर कॉपी। ये जो भी की है किसको भेजनी है, हमने अनंतिका यूज़र को। उससे पहले आपने एक चेक कर लेना है कि ये हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है IPS। तो आप दो अलग अलग सिस्टम भी यूज़ कर सकते थे, हमने एक ही सिस्टम को यूज़ कर रही है। तो हमारे पास जो सिस्टम का एड्रेस है वो 192.168.142.144 है। आपके केस में कुछ और हो सकता है, तो अभी हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। मीनवाइल फिर एक बारी हम वो वाली कमांड चला देते हैं ताकि वो हमारा एंट्रोपी जनरेट होती रहे। तो हमने कह दिया सिक्योर कॉपी, ये वाली जो फाइल है कहाँ भेज दे, अनंतिका यूज़र को भेज दे। अनंतिका @ कौन सा एड्रेस है हमारा, 192.168.142.144 होम अनंतिका। तो यहाँ पे हमने ये फाइल भेजनी है। अभी हम इस कमांड को रन नहीं कर रहे हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करिए। आप पेन ड्राइव से भी भेज सकते हो, मेल भी कर सकते हो, या इसको किसी पब्लिक जो GPG सर्वर हैं वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बाद में जो अनंतिका क्लाइंट है उसको डाउनलोड कर लेगा। पर यहाँ पे हम सिक्योर कॉपी को यूज़ करेंगे कि तो ये की हम कहाँ भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कि प्लीज़ अपने इस सिस्टम पे चले जाओ, वहाँ अनंतिका यूज़र की तरह लॉगिन कर लेना। और हमें पता है कि जो होम डायरेक्टरी होती है किसी भी यूज़र की, अनंतिका की होम अनंतिका होगी, विपिन की होम विपिन होगी, तो हमने यहाँ पे भेज देना है। बट अभी हम इसको रन नहीं कर रहे हैं। तो ये लकली हमारे पास क्या हो गया कि विद इन टाइम हमारा क्या है, तो ये भी हमारे पास ये की आ गई है, ये जनरेट हो गई है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे भी LS-A से ये हमारे पास आ गई की। तो ये भी क्या करेगा, अपनी कीज़ को एक्सपोर्ट फॉर्मेट में ले आएगा। उसके लिए कौन सी कमांड चलानी है, JPG-O। तो हमारे पास ये जो कमांड है JPG-O, ये अपनी की को मतलब आउटपुट भी हम लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट ये वाला है, हम जो अनंतिका है वो इस फॉर्मेट में की, और ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं Ctrl+C। तो ये इसको हम कहाँ पे चला देते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्रिएट की कर ली और कोई इसके एक फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। और अगर देखेंगे तो ये वाली की है। तो विपिन यूज़र के पास अपनी कीज़ जनरेट कर ली हैं, अनंतिका ने अपनी कीज़ जनरेट कर ली है। तो अब हम अगले स्टेप पे आने से पहले क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, विपिन ने अपनी की जो अनंतिका को भेजनी है, अनंतिका ने विपिन को भेजनी है। तो वो हम देखने वाले हैं, इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे सारा कुछ ऑपरेशन करना है। तो मेजर हमारी जो लैब है वो सेटअप हो गया। जो मेजर पोर्शन था, जो थोड़ा सा टफ पोर्शन था, वो हमने कर लिया है।